बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल अपग्रेड योर ग्रेड ZRK। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सामने जो पिक्चर है इसको आप जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि खूबसूरत लग रही, बल्कि आप ये कहेंगे दैट शी इज़ लुकिंग वेरी हॉरिबल। इसी तरह से ये जो पिक्चर है आप इसमें भी देखें तो देख के कोई खुश नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि इसका मेकअप बहुत अच्छा हुआ, बल्कि एक हॉरिबल फीलिंग आएगी उसको। तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे उनका नाम हम सुनते हैं हमें फ़ौरन से लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। जब भी कभी आप नाम सुनेंगे बैक्टीरिया का, आपके माइंड में ये आएगा कि ये तो हमेशा डिजीज़ ही कॉज करेगा। यहाँ पे भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी टाइप हैं वो सारे खतरनाक और डिजीज़ कॉजिंग है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डाइजेशन। अगर बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कितना नंबर है उनका, और उनके फंक्शंस के बाद हमारी बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस आ रही हैं। इज कॉम्प्लेक्स, इट इज टफ, और गाल ब्लडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे के सारे कंप्लीटली फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब डाइजेशन होती है। लेकिन बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि प्रेजेंट होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है 300 से 1000 के दरमियान। और एग्जैक्ट नंबर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया एस आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन द स्टमक, तो वो नंबर है 100 to 1000 ट्रिलियन। इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, और ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट होता है। उसका काम ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को, स्पेसिफिकली जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सबको डिग्रेड करवाते हैं, उनको डाइजेस्ट करवाता है, और इसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर इनको यूटिलाइज भी करवाता है। लैक्टोबैसिलस के पास ये एबिलिटी है कि जब भी वो एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि बाई प्रोडक्ट है। और ये लैक्टिक एसिड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स इसको यूज़ करते हैं, गट कैविटी इसको यूज़ करती है। एसिड जो कि लैक्टोबैसिलस ने प्रोड्यूस किया था, उसका इंपॉर्टेंट रोल स्टमक में क्या है? पीएच की मेंटेनेंस। हम सबको पता है कि स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच को मेंटेन रखा जाता है, तभी उसके सेल्स एक्टिव होते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन यही एसिडिक पीएच अगर मेंटेन नहीं होगी तो डिजीज कॉजिंग जितने भी बैक्टीरियाज फूड के साथ इंटर हुए थे वो सारे के सारे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। टिपिकली अगर यीस्ट के सेल्स या यीस्ट के जितने भी स्पोर्स होंगे वो अगर इंटर हो गए हैं और अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी, एसिडिक पीएच नहीं होगी, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो लैक्टोबैसिलस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एसिडिक पीएच ऑफ आवर स्टमक एंड टू प्रिवेंट आवर स्टमक एंड एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। अगर इन स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है तो वो हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है उन लोगों को, उनकी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है उनको। और ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर हेल्पफुल बैक्टीरिया नहीं होंगे। हेल्पफुल बैक्टीरिया की डेथ किसने कॉज की थी? नॉन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स ने। अगर किसी को कोई बीमारी होगी और उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो एंटीबायोटिक ले, तो ठीक है वो लेगा। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं या हम ओवर डोजेज लेते हैं एंटीबायोटिक्स की, तो वो नॉन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जितनी भी होंगी वो नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनकी भी डेथ कॉज कर देंगे। एंड ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरियाज या लैक्टोबैसिलस की डेथ के बाद जो उसकी यूजफुल रोल था बॉडी के अंदर वो कोई परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है? व्हाट इज़ द फूड ऑफ दिस बैक्टीरियाज जो कि कंज्यूम करेंगे। डिफरेंट ऐसी फूड की टाइप्स हैं कि अगर वो अवेलेबल होंगी तो इन यूजफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ मैक्सिमम होगी, और वो है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। ये वो फूड की टाइप्स हैं कि अगर हम वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो ये फूड जैसे ही स्टमक के अंदर जाएगी तो वो इनएक्टिव बैक्टीरिया को या वो उन बैक्टीरिया के सेल्स को जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा चुके हैं या वो डॉर्मेंट बैक्टीरिया के सेल्स को एक्टिव करेगी, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और दोबारा से वो उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे जो पहले वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन डेफिशिएंसी की वजह से वो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेली बेसिस पे लेनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये किडनी बीन्स के अंदर प्रेजेंट है, गार्लिक के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो ये एक्टिवेटिंग या स्टिमुलेशन के तौर पे एक्ट करेगी, ये स्टिमुलाई प्रोवाइड करेगी और ये उन सब के सब बैक्टीरियाज को रिप्रोड्यूस करवा के उनका नंबर इंक्रीज करवाएगी। एंड नोट यही है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए। हमें एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर ने अमाउंट बताई है उतनी ही डोजेज उसी के अकॉर्डिंगली लेनी है, उसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ भी ना लें, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जितनी भी होती हैं वो आपकी यूजफुल बैक्टीरियाज की डेथ कॉज कर सकती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। होपफुली आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट to like, comment and subscribe our channel. Take very good care of yourself and everybody around you. Allah Hafiz.